से। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 14 से 29 तक। जब वे शिष्यों के पास लौटे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए हैं और कुछ शास्त्री उनसे विवाद कर रहे हैं। ऐसा को देखते ही लोग अचंभे में पड़ गए और दौड़ते हुए उन्हें प्रणाम करने आए। ऐसा ने उनसे पूछा, तुम लोग इनके साथ क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं अपने बेटे को जो एक गूंगे अवधूत के वश में है आपके पास ले आया हूं। वह जहां कहीं उसे लगता है उसे पटक देता है और लड़का फेन उगलता है, दांत पीसता है और उसके अंग अकड़ जाते हैं। मैंने आपके शिष्यों से उसे निकालने को कहा, परंतु वे ऐसा नहीं कर सके। ऐसा ने उत्तर दिया, अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को मेरे पास ले आओ। वे उसे ईसा के पास ले आए। ईसा को देखते ही अवधूत ने लड़के को मरोड़ दिया। लड़का गिर गया और फेन उगलता हुआ भूमि पर लौटता रहा। ईसा ने उसके पिता से पूछा, इसे कब से ऐसा हो जाया करता है? उसने उत्तर दिया, बचपन से ही। अवधूत ने इसका विनाश करने के लिए बार बार आग अथवा पानी में डाल दिया है। यदि आप कुछ कर सकें तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए। ईसा ने उससे कहा, यदि आप कुछ कर सके, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। इस पर लड़के के पिता ने पुकार कर कहा, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अल्प विश्वास की कमी पूरी कीजिए। ईसा ने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने अशुद्ध आत्मा को यह कहते हुए डांटा, बहरे गूंगे आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूं, इससे निकल जा, इसमें फिर कभी नहीं घुसना। अवधूत चिल्लाकर और लड़के को मरोड़कर उससे निकल गया। लड़का मुर्दा सा पड़ा रहा, इसलिए बहुत से लोग कहते थे ये मर गया है। परंतु ईसा ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो खड़ा हो गया। जब ईसा घर पहुंचे तो उनके शिष्यों ने एकांत में उनसे पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? उन्होंने उत्तर दिया, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से यह जाति निकाली नहीं जा सकती। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। और आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार की अध्याय 9 से लिया गया था। इसी अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु पेतरुस, याकूब और योहन के साथ पहाड़ पर प्रार्थना के लिए जाते हैं। और जब वे प्रार्थना कर रहे थे उस समय उनका रूपांतरण हुआ। शिष्यों ने उनकी महिमा देखी। उसके बाद जब वे पहाड़ पर से उतर आ रहे थे, वचन में आज आपने सुना, जब वे शिष्यों के पास लौटे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए हैं और कुछ शास्त्री उनसे विवाद कर रहे हैं। ईसा को देखते ही लोग अचंभे में पड़ गए और दौड़ते हुए उन्हें प्रणाम करने आए। ईसा ने उनसे पूछा, तुम लोग इनके साथ क्या विवाद कर रहे हो? और उस समय एक व्यक्ति अपने पुत्र के साथ यीशु के पास आ जाता है और वो कहता है कि मेरे पुत्र के अंदर अवधूत है, एक गूंगा अवधूत है और वो उससे परेशान करता है। उसे कभी जल में गिराता है, आग में गिराता है, उसका विनाश करने के लिए। मैं आपके शिष्यों के पास ले आए, लेकिन वे उसको निकाल नहीं पाए। और यीशु ने उससे पूछा, कब से इसको इस पीड़ा हो रही है? उसने कहा, बचपन से ही। जो ही वो लड़का यीशु के करीब आया, अवधूत ने यीशु को पहचान लिया और अवधूत परेशान हो गया, उस लड़के को परेशान करने लगा। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, जहां कहीं भी यीशु जाते थे, अवधूत यीशु को पहचान लेते थे। दुष्ट आत्माएं यीशु को पहचान लेती थी और यीशु के सामने गिड़गिड़ाकर विनती करती थी कि हमें परेशान ना करें। यीशु का सानिध्य अवधूत और दुष्ट आत्माएं झेल नहीं पाई।
आज भी जिस व्यक्ति के अंदर प्रभु पवित्र आत्मा का सानिध्य है, उसको देखते ही दुष्ट आत्माएं परेशान होने लगती हैं। प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति से पूछा, कब से इस बच्चे को परेशानी है? उस व्यक्ति ने यीशु से कहा, अबदूत ने इसका विनाश करने के लिए बार बार इससे आग अथवा पानी में डाल दिया है। आगे उसने क्या कहा, यदि आप कुछ कर सकें तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए। उसकी प्रार्थना सुनिए, यदि आप कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए। यानी उसके अंदर यीशु पर उतना विश्वास नहीं था। मुझे लगता है कि कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं भी कुछ ऐसी ही होती हैं। हमारी प्रार्थनाओं में भी विश्वास से ज्यादा संदेह होता है। आप कुछ कर सके, प्रभु हो सके, प्रभु हो सके, आप कुछ कर सके। प्रभु ने क्या जवाब दिया? प्रभु ने कहा, यदि आप कुछ कर सके। ये आपने क्या कहा? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। इसके द्वारा प्रभु ये बताना चाहते हैं कि विश्वास में कितना सामर्थ्य है, कितनी शक्ति है। यूहन्ना अध्याय 11 वाक्य 40 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। लूकास अध्याय 17 वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जाओ, तो तुम्हारी बात को मान लेता। प्रभु ये बताना चाहते हैं कि विश्वास में कितना सामर्थ्य होता है। उस व्यक्ति ने पुकार कर कहा, मैं विश्वास करता हूं, लेकिन मेरे विश्वास की कमी को पूरा कीजिए। मैं विश्वास करता हूं, लेकिन मेरे विश्वास की कमी को पूरा कीजिए। हमें भी कभी कभी ऐसी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, लेकिन मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि मेरे विश्वास में कमी है, उसे पूरा कीजिए। और प्रभु ने उस लड़के को स्वतंत्र किया, आजाद किया, उसमें से अबदूत को निकाला। जब प्रभु घर पे आ गए तो शिष्यों ने प्रभु से सवाल किया, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? शिष्यों को एक तरह से बेइज्जती का अनुभव हुआ। शिष्यों ने पूछा, प्रभु, हम इतनी प्रार्थना किए, इतना चिल्लाए, आपका नाम लिए, लेकिन हम लोग क्यों नहीं निकाल सके? तो प्रभु ने जवाब में क्या कहा? उन्होंने जो उत्तर दिया, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से ये जाति नहीं निकाली जा सकती है। प्रभु ने कहा, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी तरह ये जाति नहीं निकाली जा सकती है। सिर्फ प्रार्थना करना काफी नहीं है, प्रार्थना और उपवास। 40 दिन और 40 रात यीशु ने उपवास और प्रार्थना की, और नतीजा, प्रलोभन करता यीशु के पास आया। यीशु ने कहा, हट जाओ शैतान, और वो हट गया। सिर्फ प्रार्थना करना, सिर्फ बोलना काफी नहीं है। प्रार्थना की गहराई और उपवास, इसके द्वारा हमारे अंदर सामर्थ्य उत्पन्न होता है। प्रभु यीशु के बारे में हम पढ़ते हैं लूकास के समाचार के अध्याय 4 में, 40 दिन और 40 रात प्रभु ने उपवास और प्रार्थना की। वे पूरी तरह से निर्बल हो गए, दुर्बल हो गए। लेकिन उसी अध्याय के वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं, वे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर गलीलिया लौटे, और वहां से प्रभु का कार्य शुरू होता है। प्रार्थना और उपवास के द्वारा हमारे अंदर सामर्थ्य उत्पन्न होता है, ताकि हम दुष्ट आत्माओं से, अबदूतों से, शैतान से लड़ सके। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा हमें आध्यात्मिक रहस्य समझाने के लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें भी प्रार्थना का वरदान दीजिए, हमें भी विश्वास का वरदान दीजिए, हमें भी उपवास का वरदान दीजिए। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, कृपा का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन।